जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के 50 क्वेश्चन किए थे, ठीक है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, हार्ड भी थे। तो उनमें कुछ कैमरा के क्वालिटी की वजह से वीडियो सही से नहीं बन पाया। तो आज हमारा सेकंड क्लास होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के ही, और ये भी 50 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उस क्वेश्चन से वो 50 से अलग होगा, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का वो हिंदी में होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और इसका क्या सेकेंड क्लास होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके 50 क्वेश्चन को, और ये 50 क्वेश्चन उन सभी 50 क्वेश्चन से अलग होंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ अगर जो आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल दिया गया, लिंक दिया गया, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आप लोग खुद से भी करने का प्रयास करेंगे, जो सवाल आपको आ रहा होता है, ठीक है, उसको स्किप भी कर सकते हैं। जो जैसे कि पहला क्लास हमारा है, किसी धातु का परावैद्युतांक होता है, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है वो आपको बतानी है, ठीक है। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखो, अगर जो परावैद्युतांक की बात करा जाए और धातु के लिए करा जाए, तो धातु के लिए ई आर का मान इन्फिनाइट होता है। अगर जो हवा के लिए करा जाए बात, हवा के लिए ई आर का मान 1 होता है, तथा किसी कुचालक के लिए, ठीक है, कुचालक के लिए नॉन कंडक्टर है ना, ई आर का मान 1 से अधिक होता है। तो ये पॉइंट भी साथ में आप लोग नोट करना, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? ये सवाल खुद से भी करने का प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखेंगे, C इक्वल टू n दी पावर 1/3 C1, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक इसको निकालने का है। जैसे ये बड़े बूंद की धारिता है, बड़े बूंद की धारिता है, और ये C1 जो है छोटे बूंद की धारिता है, छोटे बूंद की धारिता है, और ये बूंदों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, बूंदों की संख्या। तो यहाँ सी हम बड़े बूंदों की धारिता निकालनी है, ठीक है। देखो क्या कहा गया, 64 समरूप बूंदे, 64 समरूप बूंदे यानी छोटा से 64 समरूप बूंदे हैं, ठीक है, जिनमें प्रत्येक की धारिता, वो 64 समरूप बूंदों की धारिता कितनी है? 5 माइक्रोफराड है, ठीक है। और मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। उन 64 समरूप बूंदों को मिला करके एक बड़ा सा बूंद बना दिया गया, जिसकी धारिता क्या होगी, वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लगा देंगे हम लोग, यानी बड़े बूंद की धारिता हमको चाहिए। n का मान कितना दिया गया है? 64, तो 64 लिख देंगे, ठीक है। और पावर कितना? 1/3, और C1 का मान यहाँ पे 5 माइक्रोफराड है, 5 माइक्रोफराड। यहाँ पे देखो 64 को लिख सकते हैं हम 4 का क्यूब पर पावर 1/3, और ये 5 माइक्रोफराड। यहाँ ये खत्म हो जाएगा, तो C इक्वल टू 4 गुने 5 माइक्रोफराड, यानी कि C बराबर 20 माइक्रोफराड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफराड है, उसकी त्रिज्या होगी। गोलीय चालक के लिए फॉर्मूला याद रखिए, गोलीय चालक के लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा C बराबर R/K, ठीक है, C बराबर R/K। तो इसमें से जो R है त्रिज्या है, और K जो है कूलम्ब कांस्टेंट है, जिसका मान 9 × 10⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से C इक्वल टू हमको C का मान दिया है, कितना दिया है 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, C का मान यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड है, तो 1 माइक्रोफैराड हम यूज करते हैं। मात्रक बाद में भी लिख सकते हैं। उसकी त्रिज्या होगी, त्रिज्या ज्ञात करना है R का मान, और नीचे K का मान लिख देंगे 9 इंटू 10 टू पावर 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R का मान आएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 और इधर से माइक्रो 1 माइक्रो, तो R इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 और ये माइक्रो का वैल्यू 10 पर पावर माइनस 6 हो जाएगा। एक पावर तो 6 पावर यहाँ पे माइनस में और यहाँ पे 9 पावर है प्लस में, तो कितना बचेगा 3 पावर प्लस में बचेगा। ठीक है, और 3 पावर को किलोग्राम भी या केजी, यहाँ से किलोमीटर यूज होगा ना, किलोमीटर कहते हैं। 3 पावर को क्या बोल देंगे, किलोमीटर बोल देंगे। तो R बराबर 9 किलोमीटर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। संधारित्र की जो धारिता होती है वो प्लेट के आवेशों पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, पिकोफराड मात्रक है। पिकोफराड आए या नैनोफराड आए या माइक्रोफराड आए, जहां भी फराड आए है ना, फराड आए तो वो वैद्युत धारिता का मात्रक है। जहां भी फराड आए वो धारिता का मात्रक है। जहां भी फराड आए वो धारिता का मात्रक है। ये सवाल को देखो, आवेशित संधारित्र के संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। पहले तो यहाँ पे हम 2 प्लेट बना लेते हैं कैपेसिटर का। कैपेसिटर का 2 प्लेट बना लेते हैं। एक प्लेट ये और दूसरा प्लेट ये बना दिए। ठीक है, इस पे जो चार्ज है प्लस चार्ज दे देते हैं, इस पे माइनस चार्ज दे देते हैं। तो यहां से हमारा संग्राहक पट्टिका ये है और संघनक पट्टिका ये है। इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उधर उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देता है, यानी कैंसिल कर देता है, यानी टोटल दोनों को जोड़ेंगे, दोनों प्लेट को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल आउट करके 0 हमारा आंसर देगा। ठीक है, टोटल योग कितना होगा 0 होगा। एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के बीच संबंध, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध का फॉर्मूला E बराबर -dV/dx होता है। ठीक है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला AQ बटे में R², एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू F/Q। ये 3 फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सवाल देखते हैं अगला। एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोगों को पता, आपको V बराबर W/Q पता होगा। ठीक है, यहां से W क्या निकाल सकते हैं, QV। W क्या निकाल सकते हैं, QV। इसको एनर्जी अगर जो बोल दे तो U इक्वल टू QV हो जाएगा, U इक्वल टू QV हो जाएगा। जहां से एक इलेक्ट्रॉन, आवेश के जगह हम इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हैं, इसके जगह Q की जगह, तो एनर्जी इक्वल टू Q की जगह इलेक्ट्रॉन यूज कर दिए और विभवांतर कितना दिया है 5 वोल्ट। ठीक है, विभवांतर 5 वोल्ट यूज किए तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युतांक द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। देखो, बंद परिपथ है। ठीक है, और डायपोल को बंद परिपथ में रखा गया। बंद परिपथ, अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक बंद परिपथ को रखा जाए, एक बंद परिपथ को रखा जाए तो इससे संबंधित कुल फ्लक्स जो होगा वो हमारा 0 होगा। हमेशा कितना होगा, 0 होगा। किसी बंद परिपथ से संबंधित कुल फ्लक्स कितना होगा,
जीरो होगा। यहाँ पर भी बंद पृष्ठ बोला गया, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। धातु के आवेशित गोलों के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, इस सवाल को देखो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस मान लो यहाँ पे अगर जो कोई चार्ज पार्टिकल है या चार्ज पार्टिकल सतह पर फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सतह पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, सतह पे जो होता है, ये सतह जो दिख रहा है यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और सतह से बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन केंद्रक अगर जो खोखला गोला है तो केंद्रक की ओर जाने पे पूरा खाली रहता है, ठीक है, और खाली होने के बाद यहाँ पे ना तो कोई धारा है ना तो कोई आवेश है, आवेश का मान जीरो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा जीरो हो जाएगा। अंदर में खोखला होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा जीरो हो जाएगा, तो अंदर जितना भी अंदर जाएंगे खोखला होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सर्वत्र शून्य रहता है। आगे देखते हैं, 5 कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश, 5 कूलाम के कितने हैं, दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला P बराबर Q इंटू डी होता है, ठीक है, और यहाँ पे यूज जो किया गया है 5 कूलाम का आवेश यूज किया गया है, तो आवेश के जगह हम लिखेंगे 5 कूलाम, है ना, और परस्पर कितना सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर। अगर जो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 पर पावर माइनस 2 कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 25 अब उन्हें 10 पर पावर माइनस 2 कूलाम मीटर, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। इसका जवाब अगर जो आप लोगों को पता है तो आप लोग भी कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। देखो आवेश का मान कितना दिया है, 8 कूलाम, आवेश का मान 8 कूलाम दिया है। आवेश उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, क्योंकि आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा Q बराबर NE, यहाँ से ये आवेश के क्वांटमीकरण से ये फॉर्मूला आता है Q बराबर NE, तो यहाँ से N बराबर क्या लिख देंगे, Q बाय E, ठीक है, तो N बराबर Q का मान कितना दिया गया है, 8 कूलाम, अब बटे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता होगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, तो अगर जो इसको 19 को ऊपर लेके जाएंगे तो N इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये दशमलव उड़ा लो, 80 बटे 16 गुने 10 पर पावर 19 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से 16 पचे 80 कर लो, तो N का मान आ गया 5 गुने 10 पर पावर 19, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 5 गुने 10 पर पावर 19, ठीक है। इस सवाल को देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। E बराबर आपको फॉर्मूला क्या पता है, F बटे Q, E बराबर F बटे Q, ठीक है, तो यहाँ से E बराबर F का डायमेंशन पता होना चाहिए आप लोगों को, ml टी दी पावर माइनस 2, और आवेश के लिए AT अथवा IT यूज करेंगे, तो ml टी दी पावर माइनस 2 ये फोर्स के लिए, और आवेश के लिए AT यूज करेंगे, ठीक है। एक टी ऊपर जाएगा, दो टी तो ऊपर माइनस में है ही, एक टी और जाएगा ऊपर से -3t हो जाएगा, ठीक है, माइनस में, और A इनवर्स में चला जाएगा, यानी कि ml टी दी पावर -3 और A दी पावर -1, ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा किसका, विद्युत क्षेत्र का, ठीक है, ऑप्शन बी। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है, आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक बताना है। देखो एक होता है लेमडा, जिसको रेखीय घनत्व बोलते हैं, रेखीय घनत्व, जिसका फॉर्मूला प्रति एकांक लंबाई में आवेश को रेखीय घनत्व कहते हैं, ठीक है, और एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि सतहीय घनत्व भी कह सकते हैं, वो होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो होता है सिग्मा इक्वल टू
प्रत्येकांक एरिया में आवेश को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, 1 2, और तीसरा आयतनीय घनत्व बोल देते हैं, या इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इक्वल टू रो बराबर प्रत्येकांक वॉल्यूम में आवेश को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये लेंथ है, लेंथ का हो जाएगा मीटर, आवेश का कूलाम। तो कूलाम पर मीटर किसका मात्रक है? ये रेखीय आवेश घनत्व का, जो कि हमारा क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखो एरिया के लिए क्या यूज करेंगे? मीटर स्क्वायर, जबकि आवेश के लिए यूज करेंगे कूलाम। तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर किसका हो जाएगा? ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का। इसका देखो ये आवेश के लिए कूलाम यूज करेंगे और आयतन के लिए वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। तो कूलाम पर मीटर क्यूब किसका हो जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन हमारा रेखीय आवेश घनत्व है, तो हमारा कूलाम पर मीटर, इसको मीटर स्क्वायर कर लेना। ए वो ऑप्शन यानी दोनों मिल रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। ऑप्शन बी भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम ही था, इसको स्क्वायर कर देना। ठीक है, इसका मान होता है म्यू नोट बटे म्यू नोट और ई नोट द पावर -12 का मान होता है। देखो एक फॉर्मूला होता है C बराबर 1/√100 म्यू नोट और ई नोट। ठीक है, अगर जो इसको हम लिखना चाहे तो C इक्वल टू 1 में रूट को हाफ लिख सकते हैं क्या? तो म्यू नोट और ई नोट दी पावर हाफ कर लेते हैं, सॉरी माइनस तो ऊपर भेजने पर होगा, इसको हाफ कर लेते हैं और जब ये ऊपर जाएगा तो -12 हो जाएगा। तो C इक्वल टू म्यू नोट और ई नोट दी पावर क्या हो जाएगा? -12 हो जाएगा। तो यही तो सवाल में दिया गया है, म्यू नोट और ई नोट के दी पावर -12 का मान ज्ञात करना है। और ये बराबर किसके हैं? ये प्रकाश की चाल के बराबर है। ठीक है, प्रकाश की चाल का मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड होता ही है, लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन हमारा कोई भी मीटर पर सेकेंड में आंसर नहीं है, सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 3 × 10⁸, और ये सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना, फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 3 × 10⁻10 हो जाएगा, 10 शून्य इसका और 2 शून्य इसका, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ये देखो ये 64 नहीं सवाल है। 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं। ठीक है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होती है। न्यूनतम और अधिकतम धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, न्यूनतम के लिए क्या करेंगे और अधिकतम के लिए क्या करेंगे वो देखना। जैसे देखो एक तो सीरीज में ले लो, ठीक है, और एक तो पैरेलल में ले लो। बताते हैं न्यूनतम और अधिकतम क्यों लिखा गया। देखो यहाँ पे एक सीरीज में ले लीजिए तीनों को, क्योंकि 3 संधारित्र है। ठीक है, 3 संधारित्र है तो तीनों को 6 माइक्रोफैराड यहाँ पे दे दिए, 6 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे भी 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कैपेसिटर में, अगर जो समांतर क्रम रहता है तो इसके द्वारा सीधे जोड़ देते हैं, यानी कि C पैरेलल में हम क्या करते हैं C1 + C2 + C3 करते चले जाते हैं, जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये सीरीज में क्या करते हैं, सीरीज में 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ऐसा करते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सोचो कि अगर जो बैटरी करेंगे और बैटरी करके आंसर आएगा तो वो कम वाला आएगा, इसलिए बोला गया न्यूनतम। ठीक है, एक तो न्यूनतम बोला गया, यानी कि सीरीज में रहेगा तो न्यूनतम, और इसमें जोड़ देते हैं यानी 6 6 6 18 हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा माइक्रोफैराड, और यहाँ इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा? देखो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C। अच्छा सेम है ना, सेम के लिए एक और फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, सेम के लिए एक और फॉर्मूला पहले इसी से बना देते हैं। ठीक है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 का मान 6 + 1/C2 का मान 6 और C3 का मान भी 6, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 6, और वहां से 1 2 3 जोड़ देते हैं, तो यानी कि C इक्विवेलेंट हमको चाहिए
तो 6/3 हो जाएगा, जो कि कट के आया 2 माइक्रोफैराड। एक तो 2 आया जो कि न्यूनतम आया सीरीज में जोड़ने पर, और एक 18 आया जो कि मैक्सिमम आया। देखो अगर जो सेम रहे सब 6-6 है तो सेम के लिए सीरीज वाला लगाना, ठीक है। सेम के लिए जो सीरीज वाला फॉर्मूला लगाना वो CS इक्वल टू C/N लगाना, ठीक है, C/N लगाना। लेकिन पैरेलल में जब लगाना तो CN लगाना। अब इससे डायरेक्ट आ जाएगा, जैसे कि सीरीज में लगाएंगे, C का मान कितना है 6 और कितना है K वो है 1 2 3 कट के कितना आया 2, कट के कितना आया 2। इसको पैरेलल में लगाते हैं, 6 गुने N का मान कितना है 1 2 3 बराबर कितना आ गया 18। तो ये 2 और 18 जो कि हमारा नॉर्मल फॉर्मूला भी लगाया उससे भी आया 2 और 18, या तो हम ये वाला शॉर्ट वाला भी लगा सकते हैं, सेम के लिए C/N होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 2 और 18 वाला, ऑप्शन C। आगे बढ़ते हैं। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। जब भी आवेश की बात करा जाए और उनके बीच लगने वाला बल की बात करा जाए तो हम लोग उसमें कूलॉम लॉ को सबसे पहले, यानी कूलॉम लॉ ही आवेश के, है ना, दो आवेश के बीच लगने वाले बल को दिए थे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कूलॉम लॉ। दो आवेशों के बीच जो लगने वाले बल दिए थे वो कूलॉम ही दिए थे, कूलॉम के लॉ से ही आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। विद्युत विभव का मान देखो V बराबर जो फॉर्मूला होता है वो KQ/में R होता है। तो यहां से क्या दिख रहा है हमको, ये R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके V के। तो हमारा आंसर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला यानी व्युत्क्रमानुपाती वाला होगा। तो देखो तो R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन भौतिक सदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स हमारा अदिश राशि है, ठीक है, और विद्युत विभव भी हमारा अदिश राशि है। सब पॉइंट को याद रखिएगा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी हमारा अदिश राशि है, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा सदिश राशि है। और सदिश राशि जो होता है उसके पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप में होता है। देखो विद्युतीय बल बोला गया, हम बोल देते विद्युतीय बल एक है, ठीक है, जिसका वैल्यू हम ले देते हैं, वैल्यू क्या फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 डिवाइड बाय R², जो कि कौन दिए थे कूलॉम दिए थे, ठीक है, और एक न्यूटन दिए थे गुरुत्वीय बल के लिए। तो F इक्वल टू G M1 M2 डिवाइड बाय R², ठीक है। तो यहाँ से R² कैंसिल हो जाएगा, डिस्टेंस दोनों के लिए सेम ही है। तो ये देखो यहाँ से K Q1 Q2 डिवाइड बाय R² आ जाएगा F, और इसको F' मान लेते हैं गुरुत्व वाला, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को F'। यहाँ पे ऊपर वाला में देखना K का मान 9 × 10⁹ लिखेंगे, जबकि Q1 का मान यानी कि आवेश है, ठीक है, आवेश की जगह इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे हम, आवेश की जगह हम इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 का, क्या दो आवेश है तो दो आवेश का स्क्वायर, और यहाँ पे इसका यूज करेंगे G का मान 6.67 × 10⁻11, ठीक है। और M1 M2 कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता होना चाहिए 9.1 × 10⁻31 kg होता है, ठीक है, का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आएगा 10⁻42 आएगा, ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसको कर लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है क्षेत्र की शक्ति को भी दर्शाता है, दिशा भी दिखाता है और आवेश की प्रकृति भी दिखाता है। तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अवमंदित होती है। इलेक्ट्रॉन जो चालक के अंदर चलता है कभी टकराता है, स्लो होता है, ठीक है, इसी को हम लोग अवमंदित बोलते हैं।
प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल को कहा जाता है, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन सी। वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, ठीक है। अगर जो फ्लक्स का गॉस थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स का हम देखें फॉर्मूला, तो फाई इक्वल टू, यानी किसी बंद सतह से संबंधित कुल फ्लक्स बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। ये किसने बोले थे, ये गॉस थ्योरम दिए थे, गॉस बाबा थ्योरम दिए थे, ठीक है। तो यहां से क्या करते हैं, फाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है ये ε0 के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी नीचे दिख रहा है। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमारा, अगर जो इसको ऊपर करेंगे फाई इनवर्स ये ε0 को, तो इसमें पावर अगर कुछ नहीं है तो अभी एक है, अगर जो वो ऊपर जाएगा तो ये ε0 की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ये ε0 की पावर -1, ठीक है, ये हमारा बी राइट आंसर होगा। परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक होता है, परावैद्युतांक यानी ई एप्सिलॉन का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। एक तो फराड पर मीटर भी मात्रक होता है, दूसरा हम कह सकते हैं कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन, या तो फराड पर मीटर भी दे सकता है, या तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी दे सकता है। तो यहां से देखो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। एम्पियर घंटा मात्रक होता है, इसमें से बताना एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, ठीक है। एम्पियर घंटा, एम्पियर आवर, एम्पियर आवर किसका मात्रक होता है। देखो एम्पियर किसका है, विद्युत धारा का, आई लिख देते क्या, और आवेश ये घंटा, घंटा देखो समय का, यानी कि टी लिख दे क्या। तो यहां से आई टी, क्यू बराबर आई टी फॉर्मूला कभी ना कभी आप लोग सुने होंगे, क्यू बराबर आई टी, क्यों आई थी। देखो यहां से क्यू जो है आवेश है, आई विद्युत धारा और टी टाइम है, लेकिन ये फॉर्मूला जो बना यानी एम्पियर किसके, आई के लिए, और आवर जो है टी के लिए। तो एम्पियर आवर जो बना यानी कि आई टी जो फॉर्मूला बना किसका, आवेश का, तो ये जो मात्रक एम्पियर आवर वो किसका हो जाएगा, आवेश का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो एम्पियर आवर किसका मात्रक है, आवेश का, ऑप्शन बी। विद्युतीय तीव्रता का ऐसा मात्रक है, विद्युतीय तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता आपको पता होना चाहिए, बराबर F/Q। एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए, E बराबर -dV/dx, ठीक है। एक फार्मूला और पता होना चाहिए, E बराबर क्या, एक dV/dx के क्यूब r²। ये तीन फार्मूला, तीन सूत्रों को याद रखें, ठीक है। तो यहाँ से क्या, F के लिए न्यूटन यूज करेंगे और आवेश के लिए कूलाम यूज करेंगे, यानी न्यूटन पर कूलाम किसका मात्रक हो जाएगा, विद्युत तीव्रता का। ये ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है, वायु के लिए जो परावैद्युत सामर्थ्य होता है वो मैक्सिमम मान जो होता है 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। देखो अगर जो किसी फोन या किसी चीज को, किसी चालक को चार्ज करते हैं, तो वो चार्ज होने के बाद एक लिमिट तक चार्ज होता है, ठीक है, और फिर वह माध्यम में डिस्चार्ज होने लगता है, जिसको कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं, ठीक है, कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो परावैद्युतांक बोला है एक फिक्स मात्रा बोला गया है, यानी कि इससे बढ़ के कभी चार्ज हो ही नहीं सकता है, ठीक है, एक मैक्सिमम मान बोला गया है। तो 3 × 10⁻6 होता है, इससे बढ़ के नहीं होगा परावैद्युत का मान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर सवाल देखते हैं। यदि समान धारिता, ये 30 नंबर हो रहा है, ठीक है, 50 टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यदि समान धारिता C1 के कितने, गियर चेंज हो रहा है इसका, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा, संभाल लीजिएगा। ठीक है, टेढ़ा से क्या मतलब है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग।
देखो यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर कण में जुड़े हुए हैं, समांतर कण में जुड़े हुए तो धारिता n संधारित्र है, यानी C1 के n संधारित्र है, ठीक है। C1 के कितने n संधारित्र है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं C इक्विवेलेंट इक्वल टू, और समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। धारिता कैसे जुड़ा हुआ है, ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो समांतर क्रम के लिए जो फॉर्मूला होगा हमारा Cn हो जाएगा डायरेक्ट, तो यहाँ से Cn यानी कि C जो है हमारा C1 है और n धारिता है, तो C इक्विवेलेंट हमारा यही आंसर हो जाएगा Cn। तो ऑप्शन 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 सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, आवेशित चालक की जो ऊर्जा होती है हाफ CV² होता है। देखो हाफ CV², एनर्जी जो होता है आवेशित चालक का ऊर्जा हाफ CV² होता है। अच्छा C बराबर आपको पता होना चाहिए, C बराबर Q/V, C बराबर क्या Q/V। यहाँ से V निकाल सकते हैं, V बराबर क्या निकलेगा, V बराबर निकालना चाहे तो C इधर आएगा यानी कि Q/C। दो चीज फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना, ठीक है। यहाँ से देखो U बराबर, एक तो फॉर्मूला हमको ये मिल गया U बराबर हाफ CV² पहला, दूसरा U बराबर हाफ C के जगह हम क्या लिख देते हैं Q/V, ठीक है। और यहाँ से V का स्क्वायर, यहाँ से ये V एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा एक और फॉर्मूला एनर्जी का मिल जाएगा, वो मिल जाएगा QV/2, QV/2। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। अब आते हैं तीसरे फॉर्मूला पे, U इक्वल टू हम क्या लगाएंगे हाफ CV², ये तो मेन जनरली फॉर्मूला है। इसमें देखो U इक्वल टू हाफ C और V के जगह हम क्या लिख सकते हैं Q/C का स्क्वायर, Q/C का स्क्वायर। तो एक काम करते हैं V इक्वल टू हाफ C और Q का स्क्वायर बटे में C का स्क्वायर। यहाँ से एक काम करते हैं C को कैंसिल कर देते हैं, एक C गया, बचा एक C नीचे, तो यानी कि V बराबर जो आया हमारा Q² अपॉन में 2C। ये हमारा फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला याद रखना, जिसमें से अभी जो बोला गया है वो हाफ CV² होगा, हाफ CV²। किसी चालक की धारिता होती है, धारिता का फॉर्मूला C बराबर Q/V होता है, C बराबर Q/V, C बराबर Q/V। समांतर प्लेट संधारित्र का बात करा जाए तो C बराबर A/ε0/d होता है, ठीक है। और गोलीय चालक की धारिता की बात करा जाए तो R/K होता है, अगर जो R/K होता है। अगर जो K को हम लिखना चाहें तो R/K में K को लिखना चाहे तो 4πε1 अपॉन में 4πε0 भी लिख सकते हैं। K को हम 1 अपॉन में 4πε0 भी लिख सकते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट है, ठीक है। 4πε0 ऊपर चला जाए तो 4πε0 ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा हमारा 4πε0 और ये R ऊपर पे है, यानी कि ये फॉर्मूला हमारा भी कहता है C बराबर R/K यूज करिए गोलीय चालक के लिए, किसके लिए, गोलीय चालक के लिए। और ये PPC यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, समांतर संधारित्र कह सकते हैं, समांतर संधारित्र के लिए यूज करेंगे। और ये जनरली फॉर्मूला जो धारिता का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कूलाम नियम का सदिश रूप होता है, कूलाम नियम का आपको तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, F इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय R², ठीक है। अगर जिसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक यूनिट वेक्टर डालना पड़ेगा, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला जो वेक्टर होता है और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। तो यहाँ से क्या मिलेगा, F इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय, ये परिमाण में, ये दो परिमाण में है और एक परिमाण यहाँ पे, तो तीन परिमाण में हो जाएगा, और ऊपर पे R वेक्टर बचेगा, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम K को 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड मल्टीप्लाई ऑफ R डिवाइड बाय R³, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लो कौन सा है, ऑप्शन कौन सा होगा, R³, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैद्युतीय द्विध्रुव का ऐसा मात्रक होता है, वैद्युतीय द्विध्रुव का ऐसा मात्रक होता है, वैद्युतीय द्विध्रुव का SI मात्रक होता है, ठीक है। द्विध्रुव का फॉर्मूला होता है Q × D,
Q इंटू डी। तो यहाँ से आवेश के लिए कूलाम और ये डिस्टेंस के लिए मीटर। कूलाम मीटर जो होता है वो वैद्युतीय द्विध्रुव का मात्रक होता है। एक मात्रक और भी होता है डी वाई, ठीक है, एक मात्रक और भी होता है डी वाई, वो भी याद रखिएगा। तो कूलाम मीटर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ये देखो निर्वात का परावैद्युतांक होता है, निर्वात का परावैद्युतांक अभी थोड़ी देर पहले बताया 8.85 इंटू 10⁻12 फराड पर मीटर होता है। गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, गोलीय संधारित्र की धारिता जो होती है वो C इक्वल टू 4πε0 छोटी आर मल्टीप्लाई ऑफ बड़ी आर, छोटी आर माइनस में बड़ी आर होता है, ठीक है। और ये सब याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमने 4 साल के क्वेश्चन बैंक को 4 साल से कंपाइल करके जो भी क्वेश्चन मिला इलेक्ट्रोस्टैटिक का उसको एक नोट करके एक पीडीएफ तैयार किए, जिसमें से कि हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना 4πε0 स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर बटे में स्मॉल आर माइनस में कैपिटल आर, ये गोलीय चालक की धारिता होती है, गोलीय संधारित्र की धारिता। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। समांतर पट्टिका के लिए हम क्या बताए थे, अभी थोड़ी देर पहले भी बताए थे कि समांतर पीपीसी की धारिता जो होती है वो कितना होती है, C इक्वल टू A∈0 बटे में D, A∈0 बटे D। और गोलीय के लिए क्या बताए थे, R बटे K, गोलीय संधारित्र की धारिता R बटे K, या तो इसी को 4πε0 इंटू में R कहते हैं, ठीक है। ये किसके लिए, गोलीय के लिए, ये गोलीय के लिए है, ठीक है। और मेन जो फॉर्मूला C बराबर क्या होता है, Q/V, ये जनरली फॉर्मूला C बराबर Q/V। तो अभी गोलीय समांतर पट्टिका है ना, तो पीपीसी की समांतर, ये पीपीसी यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, A∈0 बटे D, A∈0 बटे D, ε0 A बटे D, ठीक है। Q बराबर NE में निम्नलिखित में N का मान संभव नहीं है। जो फॉर्मूला हमारा होता है Q बराबर NE, आपको पता होगा जो N होता है इंटीजर होता है, यानी प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूरा पूरा अंक होगा। इंटीजर है, पूर्णांक है, पूरा पूरा अंक होगा, कभी भी दशमलव में, कभी भी बटे में नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा 4.2 ये जो दशमलव में दिख रहा है वो हमारा यहाँ इसके लिए राइट आंसर होगा। यानी n का संभव मान 8 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, लेकिन कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता है। आंसर हमारा C हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, फ्लक्स का ऐसा मात्रक फाई इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, E cos थीटा, ये cos थीटा, और cos थीटा का कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है, बचा हमारे पास EA। तो EA को हम एक फॉर्मूला dV/dx से भी रिप्रेजेंट करेंगे माइनस में, ठीक है। और यहाँ से एरिया, सॉरी यहाँ से हम क्या यूज करेंगे, एरिया यूज, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर कर दे क्या, एरिया यानी क्षेत्रफल के लिए मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो dV/dx यानी V का मात्रक, विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट, और यहाँ से मीटर, डिस्टेंस के लिए ऐसा मात्रक मीटर, वहां से उधर क्या है मीटर स्क्वायर, 1 मीटर तो ऐसे कैंसिल हो गया, तो फाई का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। एक और मात्रक हम लिख सकते हैं, जैसे कि हमको पता है फाई इक्वल टू क्या होता है, EA, ठीक है। तो फाई इक्वल टू E बराबर F/Q तो पता होगा आपको फॉर्मूला, F/Q लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे, और ये एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से फाई का एक और फॉर्मूला आया, मात्रक आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे फोर्स के लिए क्या यूज करेंगे, फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक मात्रक वोल्ट मीटर, ठीक है, और दूसरा मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, वोल्ट मीटर। दोनों चित्र दिया गया है, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करना है, ठीक है, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है, आप लोग इसको बनाने की कोशिश करो, है ना, अगर जो बन पा रहा है।
नहीं तो हम इसको बता रहे हैं। देखो ये कॉमन पोटेंशियल मेथड पे आधारित होता है, यानी कि ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु एक तार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों तार का, ये दोनों बिंदु का विभव समान हो जाएगा। कॉमन पोटेंशियल मेथड कहता है यदि दो तार एक बिंदु से एक तार दो अलग अलग बिंदु से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो उसका विभव समान हो जाता है। विभव समान हो जाता है इस केस में, यहाँ से अगर जो विभव समान है तो यहाँ से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होता, कोई भी धारा फॉलो नहीं होता है। तो यहाँ से कोई भी धारा फॉलो नहीं होता है, तो इसलिए ये सी का कोई काम नहीं है। बचा क्या, ये वाला सी। तो हमारा सी आंसर राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। हाँ, हवा के लिए ई आर का मान होता है। अभी थोड़ी देर पहले बोले कि चालक के लिए ई आर का मान, चालक के लिए ई आर का मान इन्फिनाइट, हवा के लिए ई आर का मान एक, और किसी कुचालक के लिए, नॉन मेटल के लिए ई आर का मान एक से अधिक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, हवा के लिए बोला गया ना, तो ए हो जाएगा, ठीक है। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। आर त्रिज्या की पृथ्वी की, पृथ्वी यहाँ पे गोला माना गया है, ठीक है, गोलीय संधारित्र माना गया है। और गोलीय संधारित्र की धारिता आप लोगों को पता है, सी बराबर क्या होता है, आर बटे के। लगा दीजिए ये फॉर्मूला, हमारा आंसर आ जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इसको हम लिख सकते हैं आर बटे के, नहीं दिख रहा है, इसको एक और भी लिख सकते हैं आर बटे के, और एक तो बोल सकते हैं इसको के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखने पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ये वाला आर आ जाता है। यानी ये पीछे बता चुके हैं, है ना, ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। तो ऑप्शन हमको दिख रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, पृष्ठ घनत्व भी बता चुके, सिग्मा बराबर प्रति एकांक क्षेत्रफल में, है ना, आवेश को, यानी कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। तो ऑप्शन हो जाएगा ये भी। सरफेस चार्ज डेंसिटी और, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बता चुके, जो कि प्रति एकांक लंबाई में आवेश को बोलते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश को, और प्रति एकांक वॉल्यूम में आवेश को बोलते हैं। ये पीछे बता चुके हैं, ठीक है। ये सवाल देखो, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है 80। एक बिंदु आवेश Q r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। देखो विभव की बात करी जाए तो विभव का फॉर्मूला r दूरी के लिए k q बटे में r होता है, ठीक है। k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। विभव का अगर जो और फॉर्मूला लिखना चाहो तो v बराबर W/q लिख सकते हैं, ठीक है। अगर जो बल का लिखना चाहें, बल के लिए, तो बल के लिए जो हमारा फॉर्मूला आएगा, बल के लिए जो फॉर्मूला आएगा F इक्वल टू के Q1 Q2, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस के लिए। और F बराबर क्यू ई फोर्स भी लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, अंदर अगर जो कोई आवेश रहता है तो उसमें क्यू ई फोर्स लगता है, ये भी फोर्स बोल सकते हैं। और दूसरा फोर्स के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में आर डिस्टेंस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करेंगे, के क्यू बटे में डिस्टेंस का स्क्वायर, के को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी, ठीक है, के क्यू बटे में आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोगों को बता चुके हैं, F/Q भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला -dV/dx होता है। तो ये तीनों फॉर्मूला, और यहाँ से एक और ले लेते हैं, विभव ऊर्जा, तो विभव ऊर्जा एनर्जी इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर होता है, ठीक है। और यहाँ से विभव ऊर्जा Q इंटू डेल वी भी बोल सकते हैं। यानी कि ये आया कैसे, V बराबर W/Q आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ से W बराबर क्या निकल जाएगा, Q इंटू वी। इसी से यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला Q इंटू वी, यानी डेल वी। अब विभवांतर में अंतर लाया गया, ठीक है, विभवांतर में अंतर लाया गया।
तो हमारा आंसर हो जाएगा विभव के लिए ना विद्युत, ये विभव देखो तो के क्यू बटे आर किधर है, इसको के बोल देते हैं, क्यू बटे आर, तो ऑप्शन ए। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू डी। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। Q मतलब आवेश का कूलाम, D मतलब मीटर, कूलाम मीटर, और dy भी बोल लेते हैं। ठीक है, ये डायपोल मोमेंट का मात्रक हो जाता है। ठीक है, कूलाम मीटर। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बाय मीटर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी आपको बताए थे, माइनस dV बाय dx। अगर जो मात्रक देखा जाए तो विभव कैसा मात्रक वोल्ट और डिस्टेंस का मात्रक मीटर, तो वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र का। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन पता था? अगर जो पता था तो कमेंट में बताया जरूर। किसी गोलीय चालक यानी किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रखा है, गोलीय है, पृष्ठ है, अंदर में प्लस क्यू आवेश रखा जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निम्नलिखित में विद्युत फ्लक्स कितना होगा? ठीक है, ये भी तो गॉस थ्योरम दिए थे कि जो फ्लक्स हमारा होता है वो संपूर्ण आवेश का अंदर में रखे यानी किसी बंद सतह के अंदर रखे आवेश का कितना गुना? 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? Q/ε0, Q/ε0। इसको लिख सकते हैं, स्मॉल क्यू देंगे या तो कैपिटल क्यू, दोनों हो सकता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा Q/ε0। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, ये भी शायद रिपीट हो गया। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मात्रक पूछा गया। प्रत्येकांक क्षेत्रफल में आवेश को सरफेस चार्ज डेंसिटी बोले थे, इसका कूलाम, और यहाँ से ये मीटर, इसका कूलाम पर मीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है तो संधारित्र की धारिता होगी। विभव का मान कितना दे दिया है? 100 वोल्ट, और यहाँ संधारित्र की ऊर्जा कितना दिया है? एनर्जी का मान 1 जूल दे दिया गया है। हमसे पूछा गया है संधारित्र की धारिता। आपको C बराबर हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला बता चुके पीछे। ठीक है, तो यहाँ से C का मान U बराबर C नहीं, U बराबर, ठीक है, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। U का मान, एनर्जी का मान 1 जूल दिया गया है, 1 जूल ही है ना, हाफ C का मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है, और V का मान दिया है 100 वोल्ट, 100 गुना 100, 100 गुना 100। ठीक है, 2 से काट लो, 500 बार में, 500 नहीं 50 बार में, क्या कर रहे हैं? ठीक है, और यहाँ से 500 बन जाएगा, 5000 बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, C हमको चाहिए, C को रहने देते हैं, 5000 को नीचे डिवाइड में भेज देते हैं, 1 में 5000 हो जाएगा। ठीक है, 1/5000 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 5000 यानी कि C बराबर 1/5 रहने देते हैं, 5000 का यानी 1000 का ऊपर कर देते हैं, 10 पर पावर -3 चला जाएगा। यहाँ पे नीचे प्लस में पावर में 3 शून्य है, 3 शून्य को ऊपर भेज दिए तो माइनस में 3 शून्य चला गया। 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.2 लिख सकते हैं। कैसे? 1 में भाग देंगे 5 से, 0.2 आ जाएगा, 10 पर पावर -3। ठीक है, यहाँ पे दशमलव उड़ा लो, एक 10 नीचे आएगा, तो ये 10 भी ऊपर कर दो, ये 10 का शून्य भी ऊपर कर दो तो -4 शून्य हो जाएगा। तो C बराबर 2 गुने 10 पर पावर -4 शून्य। ठीक है, 2 गुने 10 पर पावर -4 शून्य, और आज में आंसर होगा क्योंकि धारिता निकाले हैं। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान। देखो, विद्युत क्षेत्र का अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए अक्षीय स्थिति पर, तो 2 kp/r³ देना है, विद्युत क्षेत्र बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर जो इक्वेटर पर पूछे, इक्वेटर मतलब निरक्षीय स्थिति पे, तो kp/r³ बताना है, kp/r³ पहला। दूसरा, अगर जो पूछ दिया जाए इलेक्ट्रिक एक्सिस के कारण जो विद्युतीय क्षेत्र होता है वो दोगुना होता है इक्वेटर का, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटर का। ठीक है, इक्वेटर का दोगुना होता है, ये 3 पॉइंट मिला। हाँ, विभव की बात करा जाए तो विभव जो होता है एक्सिस में, अक्षीय स्थिति में, वो होता है kp/r²। लेकिन
निरक्षीय स्थिति में विभव की बात करा जाए इक्वेटर पे, वो होता है 0। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति बोला गया और विद्युत विभव बोला गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 0, 0। ठीक है, तो थैंक यू इतना देर तक देखने के लिए, वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर करें। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर भी बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।